नमस्कार, मैं विश्वम्भरा भारती एक बार फिर आप लोगों के बीच में अपने कुछ आध्यात्मिक सामाजिक विचारों के साथ प्रस्तुत हूँ। भारत के पास अपना एक प्रसिद्ध अतीत है, एक विशाल ऐतिहासिक धरोहर है, कुछ स्मारकों के रूप में, तीर्थ स्थलों के रूप में और कुछ धार्मिक शास्त्रों के रूप में। आजकल बहुत से अनुसंधानकर्ता, बहुत से धर्मशास्त्री बिना भारत के मूल को जाने भारत की आध्यात्मिक धरोहर पर न केवल अध्ययन कर रहे हैं, अपितु उस धरोहर पर अपने विचार भी अपने ग्रंथों में, अपनी किताबों में वर्णित कर रहे हैं। जबकि बिना किसी धरोहर के मूल को जाने आप उस धरोहर की सच्चाई से अवगत नहीं हो सकते। जैसे भारत अध्यात्म की धरती है और भारत का मूल अध्यात्म में ही निवास करता है। इसलिए भारत को समझना है या भारत की ऐतिहासिक धरोहर को जानना है तो आपको अध्यात्म को जानना होगा। इसके बिना आप एक अच्छे अनुसंधानकर्ता और एक अच्छे शोधकर्ता सिद्ध हो ही नहीं सकते। जैसे हमें कपड़े को नापना हो तो हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, दूध को नापना हो तो लीटर का इस्तेमाल करते हैं, भार को तोलना हो तो किलोग्राम यूज करते हैं, सड़क को नापना हो तो किलोमीटर के हिसाब से बात करते हैं, टेम्परेचर को जानना हो तो थर्मामीटर प्रयोग करते हैं और भारत को समझना हो तो अध्यात्म का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि आप उसके मूल में जाए बिना आप उसकी सच्चाई मानव समाज के सामने कैसे रखेंगे। अब अमेरिकी विश्वविद्यालय की एक प्रोफेसर है वेंडी डॉनिगर। उन्होंने एक किताब लिखी है द हिंदू एंड ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री, जिसमें वो हिंदुत्व के बारे में लिखती है कि भारत के अधिकतर जो ग्रंथ हैं वो कामुकता से भरे हुए हैं और यहाँ तक भारत के मंदिरों में भी कामुकता भरी पड़ी है। उन्होंने उदाहरण दी है हमारे खजुराहो के मंदिर की और कुछ अन्य मंदिरों का उन्होंने हवाला भी दिया है। खजुराहो मंदिर का इतिहास जानना है तो आप अध्यात्म में उतरिए और खजुराहो मंदिर का इतिहास आप समझ जाएंगे। बहुत से यूट्यूबर्स भी हैं जिन्होंने खजुराहो मंदिर पर अपनी वीडियो प्रस्तुत की है, अपनी वीडियो यूट्यूब पे डाली है, बिना किसी तत्व को गहराई से जाने अपने ही अनुमान, अपने ही मत प्रस्तुत कर दिए। कुछ कहते हैं कि भारत के ऋषि बहुत एडवांस थे, इसलिए उन्होंने कामुकता से भरी हुई रति क्रीड़ा से संपन्न कृतियों को उन्होंने मंदिरों पर उकेरा। कुछ लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम आक्रांताओं का किया धरा है। कुछ अपने ही मत प्रस्तुत कर रहे हैं। मैकेले की बुद्धि से संपन्न होकर आप अध्यात्म की धरती को समझ नहीं सकते। भारत को समझना है तो मैकेले की बुद्धि का परित्याग करना होगा और गुरुकुलों में मिलने वाले उस अध्यात्म तत्व को जीवन में उतारना होगा और फिर उस दृष्टि से आप मंदिरों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मंदिर अध्यात्म का हिस्सा है और मंदिरों के केंद्र में अध्यात्म बसता है। अब अध्यात्म को जाने बिना मंदिर कैसे समझेंगे आप। जैसे किसी भी शब्द का अगर आपको अर्थ निकालना हो तो उसी शब्द के शब्दकोश में जाकर ढूंढना होगा। अगर आप हिंदी शब्द का अर्थ किसी फारसी या अरबी के कोश में ढूंढेंगे तो अर्थ का आपको अनर्थ ही मिलेगा। जैसे राम हम रमण करने वाली शक्ति को कहते हैं। अब राम शब्द को आप अरबी या फारसी के शब्दकोश में ढूंढिए, राम का अर्थ क्या मिलेगा? आज्ञाकारी, अधीन, सेवक, नौकर, ये अर्थ मिलेगा। एक अन्य उदाहरण से समझाना चाहती हूँ। हमारी संस्कृत भाषा में देह का अर्थ क्या होता है? शरीर। लेकिन अगर फारसी भाषा के शब्दकोश में ढूंढे, पर्शियन लैंग्वेज में ढूंढे तो आपको देह का अर्थ क्या मिलेगा? घोड़े की पिछाड़ी का खूंटा। संस्कृत में देव का अर्थ अगर देवता है, डिवाइन पावर है, तो दूसरे पर्शियन भाषा में या फारसी भाषा के ग्रंथों में कहीं कहीं देव का अर्थ राक्षस भी लिखा हुआ मिलता है। इसलिए अगर किसी शब्द के सही अर्थ को जानना है तो उसी भाषा के शब्दकोश को उठाना होगा। और भारत के मंदिरों पर, भारत के धार्मिक ग्रंथों पर अगर कुछ लिखना है या कुछ बताना है, व्याख्यायित करना है तो भारत के अध्यात्म को यहाँ डालना होगा। उसके बाद आप लिखे तो आप सही जानकारी प्रदान करेंगे। यहाँ मैकेले की बुद्धि को डालकर आप उन मंदिरों का व्याख्यान देने चले, मैकेले की शिक्षा को प्राप्त कर आप धर्मशास्त्रों पर व्याख्यान देने चले, ये तो अर्थ का अनर्थ ही होगा। अब वेंडी डॉनिगर अपनी किताब में लिखती है कि कामदेव और रति के प्रसंग में कामुकता झलक रही है, जो भोलेनाथ को समाधि से उठाकर पुत्र प्राप्ति के लिए उकसा रहे हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि इस गाथा का मर्म क्या है। भोलेनाथ की दिव्य दृष्टि खुलती है तो वो कामदेव को भस्म कर देते हैं, उसको अनंग बना देते हैं, राख की ढेरी बना देते हैं। भगवान कहते हैं काम अगर इंद्रियों की दासता में रहेगा तो विवेक का क्षरण हो जाएगा, विवेक का नाश हो जाएगा।
काम इंद्रियों के अधीन होकर जरूर किया जाता है, लेकिन विवेक सम्मत होकर ही संतानोत्पत्ति की जाती है, संसार का निर्माण किया जाता है। लेकिन अगर आप इंद्रियों के अधीन होकर नृत्य करने लग जाएंगे और कामुकता की नदी में बहने लग जाएंगे, विवेक नष्ट तो होगा ही होगा, आप अपने मूल को भी खो बैठेंगे। भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर उसे अंगहीन बनाकर यही तो समझाया, इंद्रियों का दास नहीं बनना, इंद्रियों के ऊपर शासन करना है। जब संतानोत्पत्ति करनी है, जब संसार का व्यवहार करना है, तो इंद्रियों को दास बनाओ, इंद्रियों के दास नहीं बनना। हमारे भारतीय धर्मशास्त्रों में हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थों का वर्णन मिलता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उन्होंने धर्म को प्रथम स्थान दिया है और मोक्ष को अंतिम स्थान दिया है। अर्थ और काम को बीच में रखा है। धर्म और मोक्ष हमारे जीवन रूपी नदी के 2 किनारे हैं। नदी किनारों के बीच में बहेगी तो फिर अच्छा रहेगा, और नदी अगर किनारे तोड़कर बहेगी तो केवल विनाश ही लाएगी। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, धर्म के पथ पर चलते हुए आपको अर्थ भी प्राप्त करना है, क्योंकि वो जीवन की जरूरत है, और काम के द्वारा संतानोत्पत्ति भी करनी है, क्योंकि ये गृहस्थ धर्म की एक स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन मोक्ष को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, मोक्ष हमारा लक्ष्य है। उन्होंने इस बात से इनकार किया ही नहीं कि काम जीवन का अंग नहीं है। हमारे ऋषियों ने कहा, संसार को चलाने के लिए संतानोत्पत्ति एक धर्म है और वो काम के अंतर्गत आता है। हमारे प्राचीन गुरुकुलों में न केवल युद्ध अस्त्र शस्त्र की शिक्षा मिलती थी, अपितु शास्त्र ज्ञान मिलता था, काम कला का ज्ञान मिलता था। हमारे प्राचीन गुरुकुलों में प्रत्येक प्रकार की शिक्षा का विधान था। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना है, गृहस्थ कैसा हो, अस्त्र शस्त्र की विद्या कैसे प्राप्त करनी है, हर एक प्रकार की विद्या हमारे गुरुकुलों में मिलती थी, क्योंकि उनकी दृष्टि मलिन नहीं थी। उन्होंने काम को सिर्फ उतना ही स्वीकार किया जितना जीवन का व्यवहार चल पाए। लेकिन हम लोगों ने इस समाज में काम को एक अनैतिक कृत्य, एक पाप कृत्य के रूप में स्वीकार किया। मंचों पर बड़े बड़े व्याख्यान देने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले मानव समाज को ये नहीं समझा पाए कि एक नैसर्गिक क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया है, एक नियंत्रण के अंतर्गत ये उचित है। जब ये ज्ञान गुरुकुलों में मिलता था तो समाज में एक मर्यादा थी। जब गुरुकुलों में ये सब ज्ञान मिलना बंद हो गया, हमारी शिक्षण पद्धति से ऐसे विषय हटा दिए गए, तो बच्चों ने सहारा लिया पोर्न साइट्स का, पोर्न वेबसाइट्स का। वो गंदे गंदे अश्लील दृश्य देखते हैं। न उन्हें सही का ज्ञान होता है, न गलत का ज्ञान होता है, न उन्हें फील गुड का पता चलता है, न गुड टच का पता चलता है, न बैड टच का पता चलता है। एक विकारों के अधीन एक नदी बह रही है जो विनाश लेकर आ रही है। हमारे ऋषि मनीषियों ने, हमारे प्राचीन महापुरुषों ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था ताकि व्यक्ति को एक सटीक और सही जानकारी मिले। और जिन हम मूर्तियों की बात करते हैं कि हम कहते हैं कि खजुराहो मंदिर के बाहर कामुक मूर्तियां हैं, मेरा उन लोगों से प्रश्न है, क्या खजुराहो मंदिर के बाहर युद्ध कला की मूर्तियां नहीं हैं, सामाजिक व्यवहार की मूर्तियां नहीं हैं, अस्त्र शस्त्र निर्माण करती हुई मूर्तियां नहीं हैं? और बहुत सी मूर्तियां हैं, चिकित्सा करती हुई मूर्तियों का वहां पर वर्णन आता है। लेकिन हमें सिर्फ खजुराहो मंदिर की महानता इन्हीं मूर्तियों की वजह से ही दिखाई दे रही है। ये हमारी मलिन दृष्टि है कि हमने सिर्फ 2% उन कामुक मूर्तियों पर ही अपना ध्यान गड़ाया, उन मूर्तियों पर ध्यान नहीं दिया जो हमारे सामाजिक आचरण और सामाजिक व्यवहार का भी अंग दर्शा रही हैं। अपनी बुद्धि को सही करें, अपनी बुद्धि को मलिन होने से बचाएं, अध्यात्म का सहारा लेकर मैकेले की शिक्षा पद्धति से दूर जाकर ही हम अपने ग्रंथों और मंदिरों को समझ सकते हैं। धन्यवाद।